तो आज का एक बार एनालाइज़ कर लेते हैं और वैसे ही हमने वीकली एनालिसिस भी नहीं किया था। तो पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम से वीकली का क्या कंप्लीट वीकली का जो मूव रहता है ना, उसको एक बार क्या रहता है उसको एक बार देख लेंगे। फिर बाद में आज का न्यूयॉर्क सेशन का एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो एक बार मंथली टाइम फ्रेम से देख लेते हैं। सो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम से देखोगे ना, मार्केट कंप्लीटली बीच में है, ठीक है? मार्केट ने हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ऊपर पे हाफ हाफ विक ट्रिगर किया है और नीचे यहाँ पे ए वाला जोन ट्रिगर किया है, जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन है। तो अभी ना मार्केट बीच में है। अब हम कुछ बढ़िया मूव थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट को डायरेक्शनल मूव एक बार देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि 38% का जो लेवल है ना, ये अभी मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अ, क्या बोलते हैं उसे, मार्केट ने अभी तक इसको इसको टच भी नहीं किया है, ठीक है? तो हम अगर मान के चले ना, तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो वीकली में अगर आप देखोगे ना, वीकली में आप ये कह सकते हो कि इस रेड वाले कैंडल का बुलिश एनगल्फिंग हो गया है। लेकिन ये बुलिश एनगल्फिंग होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला विक था, ठीक है? इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आई, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल आई और इस विक को ब्रेक नहीं कर पाई थी, ठीक है? इस विक, ये जो विक है ना, इस विक को इतनी बड़ी बेरिश कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई थी, ठीक है? और वीकली टाइम फ्रेम में यहीं पे डॉजी भी बन गया, ठीक है? फिर बाद में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक और कैंडल इसके नीचे ही क्लोज हुआ, इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ। और ये जो ग्रीन कैंडल होती ना, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग क्लोज हो गई है, ठीक है? अगर इसको बुलिश जाना ही था, तो इस लेवल के ऊपर उसे क्लोजिंग देना था, ठीक है? इस लेवल के ऊपर उसे क्लोजिंग देना था, जो कि उसने नहीं दिया है। तो हम अभी यही कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखोगे ना, मार्केट ने यहाँ पे 60% रिट्रेस कर लिया है, ठीक है? बेरिश होते हुए ही उसने दिखाया था कि मैं बुलिश हूँ और उसने 68% सॉरी 61% टेस्ट किया है, ठीक है? फिर बाद में अभी डाउन साइड के लिए मूव आ रहा है। तो हम इस वीक का कैंडल कुछ बेरिश ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ना, वो ये वाला रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी ना, तो थोड़ा रिएक्शन मिल सकता है, जो बोलते हैं ना, बस थोड़ा रिएक्शन मिल सकता है। लेकिन मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना, वो यहीं पे है, ठीक है? क्या पता मार्केट का जो ईएम है वो आते आते यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो ये क्योंकि मंथली का 38% जो है ना, वो अभी तक मार्केट ने इसे टेस्ट नहीं किया है। पिछली बार आई थी तब भी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया था। नेक्स्ट बार आई थी तभी मार्केट ने टेस्ट नहीं किया और इस बार देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वीक का कैंडल मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसको टच करने के बाद ऐसा कुछ मूव आ जाए और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। समझ गया ना? तो कुछ इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेश और एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखोगे ना, इसके कंपैरेटिवली भी इसने लो ही बनाया हुआ है, ठीक है? अगर इसको बाइंग साइड जाना होगा, अगर इसको बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देनी होगी, तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो इम्पोर्टेंट लेवल या जोन रहेगा ना, वो यहीं पे रहेगा। मार्केट ना एक तो यहीं से ऐसे निकल सकती है, ठीक है? वरना अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है ना, फिर तो पक्की बात है कि मार्केट को यहाँ तक आना होगा और क्या पता ईएमए को टेस्ट कर जाए। अगर ईएमए ऊपर नहीं आए तो यहाँ से या यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और एक और चीज़ है कि आ, नहीं, वीकली में बस इतना ही है, ठीक है? तो वीकली का तो मैंने आपको बता दिया। एक बार डेली टाइम फ्रेम से भी देख लेते हैं, ठीक है? जब आप डेली टाइम फ्रेम से देखोगे ना, एक सेकेंड,
जब आप डेली टाइम फ्रेम से देखोगे ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवर्सल बन चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम भी एक रिवर्सल बना था लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, कुछ छोटा मोटा रिवर्सल बना था। तो इस बार ना एक बहुत जो बोलते हैं ना अच्छी वाली रिवर्सल बन चुकी है मार्केट की। जो ये जो रिवर्सल है ना, ये भी अपनी ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया था, इसी लेवल के पास ईएमए आ चुका है डेली का। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो वीकली में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप मैंने तो आपको बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे ना, इतनी बेरिश कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया है, अगर देखोगे ना, बुलमू दिया था लेकिन यहाँ पे ना एक हायर हाई बना था। ठीक है, लेकिन ए हायर हाई, सॉरी, यहाँ पे ना लोअर हाई बना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यू हायर हाई नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका इंडिकेशन समझ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है मेरे हिसाब से ना, ऐसा आ सकता है मार्केट। ऐसे लोअर लो के लिए अभी शायद मार्केट शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो आज के दिन में मैं थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटी से ढूंढूंगा। ठीक है, आज के जो न्यूयॉर्क का ट्रेड रहेगा ना, वो शायद आज सेल की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा यहाँ पे ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे ये लो था, इस लो के हिसाब से यहाँ पे ना हाई बनाया हुआ है मार्केट ने। ठीक है, और इस हाई के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे हाई बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाई नहीं बना हुआ है वो भी एक बात है, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा मार्केट इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई बनाती है या लो बनाती है। अगर यहाँ पे लो बनाती है ना, फिर ये वाले लेवल्स बहुत, क्या बोलते हैं उसे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा आ सकता है, ये कुछ इस तरीके का मूव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना इस 1 आवर के कैंडल के क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक बढ़िया सेल वाला ट्रेड बन सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 4 आवर में देखोगे ना, 4 आवर में ना ये जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन है, ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला जोन, इसका लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है। ठीक है, और इस लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक बेरिश रिजेक्शन ले लिया है मार्केट ने। ठीक है, अभी इसका कैंडल अगर इस ईएमए के नीचे क्लोज होगा ना, इस ईएमए के नीचे, फिर तो बहुत बहुत नहीं, फिर तो हम टीपी कुछ यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है अचीवेबल है, जो कि 150 पिप्स का है। ठीक है, तो इसलिए हमें अभी ट्रेड करने के लिए ना एक बार इस 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग के लिए वेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये नेकलाइन भी टेस्ट हो चुका है, जो डबल टॉप बना था ना, तो इसका भी नेकलाइन एक और बार टच हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है ऊपर से। तो हम मार्केट को कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
और ये सेल कहाँ रहेगा? इस ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर और हाफ विक के ऊपर। देखेंगे उसको, ठीक है। और मार्केट में ना देखो यार, यहीं पे मार्केट 50% के पास है। ठीक है, तो शायद बस यही तक का टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 आवर का जहाँ तक हमने देखा है ना, बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट होता है। ठीक है, 1 मिनट। आपको सेल करना है तो यहीं से सेल कर सकते हो, ठीक है। शायद इसका क्लोजिंग इसके नीचे ही हो जाएगा, लेकिन अगर बाइंग के लिए सोचना है ना, तो यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो आपका 77 पिप्स तक, 70 पिप्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको और अच्छी एंट्री चाहिए ना, तो वो एंट्री यहाँ पे बाइंग की तरफ से बन सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, लेकिन यहाँ पे लोअर लो भी है, लाइक सॉरी, हायर लो बना हुआ है। वहाँ यहाँ पे भी हमें एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग के लिए यहाँ तक का टीपी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इस कैंडल को क्लोज करने देंगे। देखो यही वाला जोन है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा यहाँ तक, मतलब इस ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर। ये तो कुछ बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे, लेकिन आपको ना एसएल थोड़ा फ्री रखना पड़ेगा, जो कि अभी 1:3 का ट्रेड बन रहा है। सॉरी, 1:3 नहीं, 1.3, यानी 1:1 का भी नहीं, वन सॉरी 1:2 से थोड़े कम वाला ट्रेड, 1:1.5 तक का शायद। वो आप जो भी कैलकुलेशन रहेगा आप देख लेना एक बार बस, ठीक है। यहीं पे EMA भी है। पिछले टाइम यहाँ से एक बुल मूव आया था, फिर बाद में, लेकिन जो सेलिंग वाले सिनेरियोस जो बन रहा है ना, उसके हिसाब से अगर देखोगे ना, तो थोड़ा इस लेवल पे थोड़ा चौपीस सा स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ से ना एक अच्छी सेलिंग तो पक्का बन सकती है शायद, ठीक है। तो पहला टीपी यहाँ तक का रहेगा, और इस टीपी के बाद यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स क्लोज कर लेंगे,
ठीक है, और अगला टीपी जो रहेगा वो कुछ यहाँ पे रहेगा। तो ये कितनी परसेंट का रिट्रेसमेंट हो गया? तो ये कुछ शायद 78% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा। नहीं, 78 से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। एग्जैक्टली 78% है। ठीक है, तो एक कुछ व्यूज़ है हमारे। तो एक और बार आपको समझा देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया था? यहाँ पे ना इस विक के रेजिस्टेंस के ऊपर इसने इतनी बड़ी बेरिश कैंडल होने के बाद भी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी और यहीं पे डॉजी बना था, और ये जो बुलिश एनगल्फिंग हुई थी ना, उसकी क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर नहीं हो पाई थी। तो इसलिए ये वाला लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से एक हम रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। और मंथली टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का आप ये वाला लेवल तो आप समझ गए। ठीक है, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम में लगातार हायर लोस बनते आ रहा है। ठीक है, तो इस बार की भी हम अगर देखेंगे ना, तो इस वाले लेवल से एक बुल मूव अगर एक्सपेक्ट करना भी है तो यहाँ से ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हायर हाई बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना हायर हाई बन रहा है, और डेली का ईएमए भी यहीं पे है। तो इसलिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। और 4 आवर में अगर आप देखोगे ना, 4 आवर में भी लोअर हाई और लो बना हुआ है। इस हाई के हिसाब से मार्केट ने एक नया हाई ना बनाते हुए इसी से मार्केट ने एक लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम सेल की तरफ ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने कॉन्सेप्ट्स लग जाएंगे? लोअर लो वाला एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और 4 आवर का ईएमए वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, और 1 आवर का भी ईएमए है। तो कुछ ईएमए के बेसिस के ऊपर हमने ट्रेड प्लान किया है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ ये उतना एक्यूरेट ट्रेड नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस, इसके स्टॉप लॉस के लिए ना थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस देना पड़ेगा। तो इसका अगर आप थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर आई थी। ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यहाँ पे ना बायर्स थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई थी। ठीक है, और एक और चीज़ जो है ना, मार्केट के पास एनफ लिक्विडिटी नहीं थी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना, तो मेजर जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है वो इसी जोन के पास पड़ा हुआ है, अगर आप ढंग से देखोगे तो। ठीक है, अगर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना है, तो मार्केट शायद लिक्विडिटी प्रिफर लेने का सोच के मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ मैं। हम्म, 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 जहाँ तक बात हो सकता है, तो इन्हीं सारे बेसिस पे और ईएमए के बेसिस पे और फिब रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड का जो रिज़ल्ट रहेगा मैं आपको रात को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अभी तक ट्रेड नहीं लिया हूँ, 7 मिनट्स के बाद लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी रहेगा। आई होप आप सबको एक समझ आ चुका होगा कि मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।